और एक चीज और भी है कि पहले अयोध्या का नाम लेने में संकोच करते थे कई दलों के बड़े नेता, तब वो फैजाबाद शब्द का इस्तेमाल करते थे गोल घुमाने के लिए। अब जब से रिजल्ट आया लल्लू सिंह हारे, तब से वो फैजाबाद शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे विपक्षी नेता, केवल अयोध्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उस लोकसभा सीट का नाम है फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1। उसमें 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें अयोध्या एक विधानसभा क्षेत्र है। उस विधानसभा क्षेत्र में, जो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है, लल्लू भारतीय जनता पार्टी जीती है, शेष में हारी है, मिल्कीपुर और अलग। लेकिन मुझे कोई विपक्ष का नेता नहीं मिला जिसने ये वस्तुनिष्ठ बात कही हो। बोले अयोध्या हार गए, पहले कहते थे फैजाबाद। मित्रसेन यादव जब जीतते थे तो वो कहते थे हम तो फैजाबाद से हैं। आप बता रहे कि अयोध्या है। आजम खान साहब, ये थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है नहीं? ऐसे भी थितराई नहीं करनी चाहिए, क्या जरूरत है भाई? बोलो फैजाबाद जीत गए हम, लल्लू सिंह फैजाबाद हार गए। और जिस इलाके का नाम अयोध्या है, उस विधानसभा में तो भाजपा जीती है। ना मेरे कहे से बदल सकती, ना विकास के कहे से, ना सोनिया जी के कहे से, ना अखिलेश जी के कहे से। आजम खान साहब, ये ट्विस्ट भी अमिताभ जी, ये ट्विस्ट भी भाजपा ही ले आई है। भाजपा ने ही फैजाबाद का नाम बदला, अयोध्या किया। भाजपा ने फैजाबाद ना आजम खान साहब, ना 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 मैंने क्या कहा? मेरी बात पर वो जवाब दीजिए ना। मैंने कहा उस सीट का चुनाव आयोग में, रुक जाइए, चुनाव आयोग में क्या नाम दर्ज है? क्या नाम दर्ज है चुनाव आयोग में? फैजाबाद अयोध्या एक हो गया है सर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा है। अब जहां कहीं भी आप बात करोगे, कोई भी फैजाबाद को याद करने को तैयार नहीं है, सब उसे अयोध्या मानता है, इसलिए बोलचाल में अयोध्या। आजम भाई, आप एक मिनट, आजम भाई, आपकी पार्टी के लोग आज तक प्रयागराज को प्रयागराज कहने की इच्छा नहीं जुटा पाए। उसको इलाहाबाद बोलते हैं और उसमें मानते हैं कि मेरा गर्व है, हम योगी के बदले हुए नाम को नहीं मानते। अब अयोध्या में आप तुलसी पत्ता गंगा जल हाथ में लेके आए हो, करे नाम बदल गया इसलिए हम। आजम खान साहब, आप तकनीकी तौर से सही हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारा इसमें आपसे कोई विवाद नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर से उसे अयोध्या ही माना जा रहा है आज के डेट में। मैं ये मानता हूँ कि देखिए, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, कहीं न कहीं ये बैसाखी की सरकार है। ये आप भी सहमत होंगे। अल्पमत की सरकार मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी की उन्हें जरूरत है। जब भी ये बैसाखी डिस्टर्ब होगी, आजम भाई एक बात आपको याद दिला दें, आगे काम आएगी। अब ये सब चलता ही रहेगा, चुनाव हुआ है तो महीने 2 महीने इसी बहसें चलेंगी। मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक भी बार उनके पास बहुमत नहीं था क्या? और बहुत कम सीटों पर रहे क्या? केवल सपा के 4 बार की चीफ मिनिस्टरशिप में एक बार अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो बहुमत था क्या? मायावती जी 4 बार रही, एक बार बहुमत था, 3 बार जुगाड़ थी क्या? ये लोकतंत्र है भारत का भाई। मैंने कांग्रेस का उदाहरण दे दिया ना आपको, उनसे ज्यादा क्या उदाहरण दूंगा? वो 200 के अंदर सरकार बना लिए और मजा मारे 10 साल। क्या अवैध थी सरकार? नहीं ना। उसे मुलायम सिंह का समर्थन हासिल था, उसे मायावती का समर्थन हासिल था, चल रही थी सरकार, लेफ्ट पार्टी का समर्थन हासिल था। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। एक ऐसा भाव निकल के आता है कि जैसे कोई गलत जबरदस्त जबरिया सरकार बना लियो। कोई जबरिया सरकार नहीं बना सकता भाई साहब। ये प्लाट पे कब्जा थोड़ी ना है कि गुड्डू पप्पू बंदूक लेके गया और कब्जा कर लिया प्लाट पे। ये सरकार है भारत की, जबरदस्ती थोड़ी को बना लेगा। आजम भाई, आप तो जानते हो, समझदार आदमी हो। फिर भी हम लोग क्या कहते हैं कि मुलायम सिंह जी की सरकार। आजम भाई एक मिनट, क्या कहा जाता है 3 बार मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे, क्या हम लोग कभी रेफरेंस देते तो ये बोलते हैं कि बैसाखी वाली सरकार? नहीं ना, मुलायम सिंह जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, नरसिंह राव की सरकार, ये बोलते ना। बैसाखी की सरकार तो नहीं बोलते। ये जो एक तेजाबी भाव है ना, मन से ही हटाइए।
एसिड क्यों रहे इतना दिमाग में? मनमोहन सिंह की सरकार ही कहते हैं ना, मनमोहन सिंह की तो सरकार नहीं थी फिर वो। इसलिए ये एसिड हटाइए, जो लोकतंत्र का जो भारत में स्वरूप है उसको स्वीकार करिए। खैर रत्नाकर सिंह जी, मैं जवाब देना चाहता हूं जी। अरे भाभी हम सवाल तो कर ले। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए 10 दिन नहीं हुए और अचानक से ये जिसको हम बोलते हैं ना कि चौतरफा प्रहार, और शैली वही और कंटेंट भी वही जो लगभग विपक्षी दल बोल रहे थे क्या। इसलिए इसका सरलीकरण कोई करे भी तो कहां तक करेगा? नहीं, देखिए ये संघ का प्रोग्राम जो है वो निश्चित रूप से अपने शेड्यूल्ड कार्यक्रम पे ही हुआ है और 10 दिन के बाद ही ये सब चीजें कहना तो हो सकता है संयोग बस ऐसा हो कि चुनाव के सरकार बनने के 10 दिन के बाद जो है इस तरह का आयोजन किया गया, उन्होंने अपने बातों को रखा और हम उसको, देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा अमिताभ, हम उनकी बातों को सकारात्मक तरीके से लेते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से जो यहाँ बैठे हैं, जो संघ की बातों को कह रहे हैं और सलाह को जो है वो हमारे ऊपर कह रहे हैं कि आप उनकी सलाह जो है ये सही बात है, सही बात है, लेकिन उन्होंने जो दूसरा पहलू रखा, जो विपक्ष की बातों को रखा, जो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के झूठ को फैलाने का काम कोई कर रहा है तो उसको भी रोकना चाहिए और विपक्ष को वो प्रतिपक्ष जो कहे हैं निश्चित रूप से उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती है, उस जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, न कि झूठ फैलाना चाहिए, ये भी तो कहा। और इन्होंने जो उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें जो कम हुई वो झूठ फैलाकर, अब पूछ लीजिए इनसे कि संविधान खतरे में है कि नहीं, अभी खतरे में है, ये संविधान की रक्षा कर पाए कि नहीं कर पाए, अभी जरा इनसे पूछ लीजिए। ये तो कह रहे थे कि हमने रोक दिया, अरे भैया 3 बार जो है, अभी विकास जी कह रहे थे रोक दिया हमने, तो इनको 3 बार की अगर तीनों लोकसभा की अगर टोटल जो इनकी सीटें आई हैं उनको टोटल भी अगर कर लिया जाए तो 240 इस बार जो हमारी आई है उससे पार नहीं है, तो ये कहां पे हमको रोक दिए, जरा ये खुद ही इनसे पूछ लीजिए। और ये कह रहे थे ये अपने को, भाई अयोध्या से हैं, मैं बिल्कुल इनको सम्मान है इनका, लेकिन जरा इनके अपने नेता से भी ये कभी पूछे कि भाई हम अयोध्या से हैं और हम चाहते हैं कि हमारे नेता भी कभी अयोध्या आए, कभी गांधी परिवार के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कभी अयोध्या आए, कभी रामलला के दर्शन किए, प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम हुआ तभी भी उसको राजनीतिक कार्यक्रम बना करके और बहानेबाजी कर गए ये लोग। तो ये इनकी मनोदशा यही है। ये अगर हम सरकार पूर्ण बहुमत में, एनडीए गठबंधन प्री पोल अलायंस है और प्री पोल अलायंस जब होता है और जब नतीजे आते हैं तो 293 सीट, 272 से 213 सरकार बनाने के लिए चाहिए होता है, 293 सीट हमने जीता, तो भी इनको लगता है कि हमारा गठबंधन अल्पमत में है। तो ये 5 साल बैठ करके इनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाएंगे कि ये जेडीयू जो है जा रहा है, ये टीडीपी जो है वो समर्थन खींच रहा है, इस तरह से ये बैठ करके 5 साल तक झूठ फैलाएंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी ये सरकार बनने से पहले कैसा झूठ फैला रहे थे कि मोदी सरकार कमजोर हो जाएगी, 5-5 मंत्री पद उनको देना पड़ेगा, उनको तो गृह मंत्रालय देना पड़ेगा, उनको तो स्पीकर का पद देना पड़ेगा। और जब सारी चीजें हो गई तो ये फिर वही कह रहे हैं कि अब भाई ठीक है रत्नाकर जी, अभी रुकना होगा, मैं विकास श्रीवास्तव के पास चलूंगा यार, रत्नाकर भाई रुकना होगा, लेकिन एक जानकारी और दे दूं, सबके लिए उपयोगी रहेगी, विपक्षी दलों को जानकारी रहना चाहिए ताकि वो अपडेट रहें बहस में। जनता दल यूनाइटेड ने आज कहा, मैं अपनी स्मरण शक्ति से उसको उद्धृत करता हूं, कि हम और टीडीपी स्पीकर के मसले पर एक राय हैं, हम एनडीए में हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी नॉमिनेट करेगी स्पीकर के पद के लिए हम दोनों दल उसके साथ हैं। तो जो स्पीकर पर संभावना थी जिसके लिए विपक्षी दल कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू तुम्हें हमारी कसम झुकना नहीं, नीतीश बाबू तुम्हें भी हमारी कसम रुकना नहीं, खूंटा गाड़ दो। और संजय सिंह तो यहां तक चले गए आम आदमी पार्टी, वो उसने कहा कि अगर आपको स्पीकर पर लड़ने के लिए आदमियों की जरूरत हो तो हम वो भी दे देंगे इंडिया गठबंधन से लोकसभा में सदस्यों की।
वो स्थिति उल्टी हो गई, वो बात खत्म हो गई।